नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता तथा टीजीटी और पीएचडी से संबंधित विषय नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम राज्य के उद्भव का सिद्धांत देख रहे हैं और यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत देख चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम शक्ति सिद्धांत देखेंगे। तो राज्य के उद्भव का शक्ति सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। तो इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो राज्य एक दैवी संस्था न होकर एक मानव कृत संस्था है। यानी शक्ति सिद्धांत के विद्वानों ने सबसे पहले क्या किया, दैवी सिद्धांत का खंडन किया, ठीक, और कहा कि राज्य जो है दैवी संस्था नहीं है बल्कि मानव निर्मित संस्था है, मानवकृत संस्था है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमें याद रखना है। फिर राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति या बल प्रयोग है, यानी शक्ति एक फैक्टर के रूप में है जिसके कारण राज्य की उत्पत्ति हुई, ठीक। अब प्राचीन यूनान में देखें, जो थ्रेसीमेकस हैं उन्होंने न्याय शक्तिशाली का हित है ऐसा बोला और ये शक्ति सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। आधुनिक युग में इसी तरह से मैकियावेली ने भी ठीक है शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। जब उनके विचार देखेंगे मैकियावेली के तो वहाँ हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैकियावेली ने भी शक्ति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति और शक्ति के आधार पर ही शासन संचालन की बात कही है, ठीक। तो शक्ति सिद्धांत यानी पावर थ्योरी का समर्थक प्राचीन में थ्रेसीमेकस हो गए और आधुनिक काल में मैकियावेली हो गए, ठीक। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आधुनिक समाजशास्त्री भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इसीलिए इसे समाजशास्त्री सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। शक्ति सिद्धांत को समाजशास्त्री सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमें मोटा मोटा याद रखना है कौन कौन से विचारक इसका समर्थन करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से संबंधित अगर स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक। अराजकतावादी जो विचारक हैं, ठीक है, वो भी राज्य को शक्ति मूलक संस्था मानते हैं, ठीक, और राज्य के अंत का प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं राज्य समाप्त हो जाएगा, अराजकतावादी हैं, ठीक है, लेकिन ये भी शक्ति मूलक संस्था घोषित करते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को शक्ति आधारित मानते हुए इसे आवश्यक बुराई मानते हैं, ठीक। तो व्यक्तिवादी विचारक भी शक्ति सिद्धांत की मान्यता है, ये वही याद रखना है। साम्यवादी जो विचारक हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, राज्य एक शक्ति मूलक संस्था है, इसका विकास पूंजीपतियों द्वारा सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए किया गया है, ठीक है। जो साम्यवादी विचारक हैं या मार्क्सवादी विचारक हैं वो भी शक्ति मूलक संस्था मानते हैं, क्या कहते हैं, पूंजीपतियों द्वारा इसका विकास किया गया है सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आधुनिक समाजशास्त्री, अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और साम्यवादी विचारक सभी क्या हैं, शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब अगर शक्ति सिद्धांत के मूल तत्वों की बात की जाए, ठीक, तो इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। राज्य की स्थापना शक्तिशाली लोगों द्वारा दुर्बलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुई है, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके साथ ही शक्ति सिद्धांत के अनुसार युद्ध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति का प्रतीक है, ठीक। तो युद्ध क्या है, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति का प्रतीक है, ठीक। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों एवं समर्थकों का मानना है कि शक्ति ही न्याय है, ठीक। क्या है, शक्ति ही न्याय है, यही प्रकृति का शाश्वत नियम है, ठीक है, यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। शक्ति से राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके हमने मूल तत्व देखे। अब इसकी आलोचना देखते हैं। तो शक्ति सिद्धांत की आलोचना में सबसे पहले हैं ग्रीन कहते हैं राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति, ठीक है, राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति। यह स्टेटमेंट सीधे पूछी जा सकती है, किसकी है, तो TH ग्रीन की है, ठीक। राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य मानव अस्तित्व का सिद्धांत है, शक्ति के आधार पर इस उच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। राज्य एक नैतिक संस्था होती है जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है, मानव कल्याण, ठीक है, और मानव कल्याण प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग किया जाए, शक्ति का प्रयोग किया जाए, यह उचित प्रतीत नहीं होता है,
ठीक है, इस आधार पे आलोचना होती है। सीले हैं एक विद्वान, ये भी आलोचना करते हैं शक्ति सिद्धांत की, कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा नहीं हुई है, यद्यपि विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया है। उत्पत्ति में भाग नहीं लिया है, बल्कि इसके विस्तार में, ठीक है, इस राज्य को विस्तृत करने में, उसको सुदृढ़ करने में शक्ति की भूमिका है। ये सीले की मान्यता है। अगर राज्य का मुख्य आधार शक्ति होता तो स्वतंत्रता और अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं होता और तानाशाही शासन को ही स्थान मिलता। अगर शक्ति को ही हम मुख्य आधार मान लें तो जाहिर सी बात है वहाँ पर शक्ति का ही बोलबाला होगा और वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो शासन होगा वो शासन पूर्णतः तानाशाही शासन में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, इससे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति, उसके संचालन का मूल आधार बन जाए तो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे शांति व्यवस्था क्या हो जाएगी, दुष्प्रभावित हो जाएगी। तो ये आलोचना का बिंदु बनता है। इसके साथ ही शक्ति सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था और विश्व बंधुत्व के भी खिलाफ है नहीं। शक्ति जो है, जो शक्तिशाली होगा उसी के द्वारा तो शासन संचालित किया जाएगा, तो वहाँ जनता के द्वारा शासन की बात नहीं की जाएगी, व्यक्ति का महत्व सीमित हो जाएगा और विश्व बंधुत्व की भावना भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस तरह से इस सिद्धांत की आलोचना होती है। इस उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भी इसका अपना एक महत्व है। ठीक है, इस सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का अपना महत्व है, जो हम इस बिंदु में देख सकते हैं। ठीक ठीक, महत्व की बात कर रहे हैं तो राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का आवश्यक बल है। ठीक है, आज भी राज्य की उत्पत्ति में शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि एकमात्र भूमिका नहीं निभाने वाली, और भी अन्य कारक हैं जो राज्य की उत्पत्ति में भूमिका निभाते हैं, लेकिन शक्ति का अपना एक विशिष्ट रोल है। ठीक, अनेक आधुनिक विचारकों यथा लॉसवेल, E.H. कार, मॉर्गेनथाउ, रॉबर्ट डहल आदि ने शक्ति को अपने विचार में केंद्रीय महत्व दिया है। यानी आज भी जो आधुनिक विचारक हैं, ठीक है, या आधुनिक काल के जो विचारक रहे हैं, उन्होंने भी क्या किया है, है ना, उन्होंने भी शक्ति को अपने विचार में महत्व दिया है, जिनमें हमने देखा लॉसवेल, E.H. कार, मॉर्गेनथाउ, रॉबर्ट डहल महत्वपूर्ण विचारक हैं। राज्य के विकास, संचालन एवं सुरक्षा में शक्ति की भूमिका आज भी बनी हुई है। हम देख सकते हैं राज्य का डेवलपमेंट करना है तो राज्य का क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। उसको संचालित करने में भी, उसे सुरक्षा प्रदान करने में भी शक्ति की भूमिका आज भी बनी हुई है। इस तरह से हमने शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित शक्ति सिद्धांत देखा, उसके हमने मूल तत्व देखे। ठीक है, उसके हमने मूल तत्व देखे, उसके प्रमुख समर्थकों की बात की, उसकी आलोचना और महत्व देखा। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत हमने पूर्णतः विस्तृत रूप में देखा। ठीक, आप लोग इसको बार बार देखकर बढ़िया से इसको तैयार करने का प्रयास करें, ताकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर सफलता सुनिश्चित कर सकें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ और चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।